ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस मुहिम की खूबसूरती यह है कि इस मंच पे जो भी शख्सियत हमारे साथ आपके पास रूबरू होती है, वो अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत हुनरबाजी में है। लेकिन वो हुनरबाजी जो है वो किस तरह से चल रही है, उसके लिए ये मंच जो है, जिसका नाम मैंने अभी कहा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और इंपॉर्टेंटली वी द पीपल। वी द पीपल में मैं आज जिस शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूं, वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। और कौन कौन से क्षेत्रों में ये काम कर रही हैं वो आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे साथ जो मंच साझा कर रही हैं वो है डॉक्टर हिमजा महंगी। और एक नाम है जो पॉलिटिकल सर्कल्स में भी है, सोशल सर्कल्स में भी है, और इवन प्रोफेशनल सर्कल्स में भी है। और इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊं तो बहुत से सर्कल्स हैं जिसमें कल्चर भी आता है, इनका ड्रामा भी आता है, थिएटर भी आता है, म्यूजिक भी आता है, और बहुत कुछ आता है। इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे, जिसका नाम मैंने अभी बताया। ये क्योंकि ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो हम वी पीपल के ऊपर है। तो इस वी पीपल के तहत हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर हिमजा महंगी क्या है। धन्यवाद विक्रम जी, सबसे पहले, और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके इस नए शो के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने पूछा डॉक्टर हिमजा महंगी क्या है। जी। देखिए, मैं एक बात में बिलीव करती हूँ कि जैसे मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश में हूँ लगातार, हर दिन मेरे लिए एक नया दिन हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। हर दिन मेरे लिए एक नया काम हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। हाँ, ठीक है, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एनग्रॉस होते हैं, प्रोफेशनली हम चलते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो सब यही कहते हैं कि कुछ करो, कुछ बनो, कुछ बन के दिखाना है। पर ठीक है, एक समाज के लिए, आप प्रोफेशनली अपने लिए, खुद के लिए आपको कुछ बनना तो है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान में उसकी एक इनर वॉइस होती है जो उससे पूछती है कि क्या करते हो, इसके अलावा क्या हो। तो मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ, ये सब जानते हैं। लेकिन इस तक मैं सीमित नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने मल्टी डायमेंशनल, जो कहते हैं ना, डायमेंशनल एक रास्ता इख्तियार किया, उसको चुना मैंने, क्योंकि उससे मुझे हर दिन नयापन लगता है। मुझे हर दिन अपना नया लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी सीमित नहीं हूँ। जैसे मैं बंधी नहीं हुई हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं। हम कहीं भी, हर इंसान जो है वो, कोई भी इंसान बंधना नहीं चाहता है, किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहता है। नो डाउट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है, लेकिन अपने आप को भी तराशना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत अच्छा बताया। और बेसिकली इस मंच का मकसद जो है ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसमें जानना यही है कि कोई भी शख्सियत जो हमारे साथ बैठी है वो जब अपने आप से मिलती हैं। जैसे डॉक्टर हिमजा तो डेंटिस्ट भी हैं, प्रोफेशन में, देन पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हैं, देन कल्चर आर्ट में भी आपका नाम है। लेकिन इन सब से हटके जब डॉक्टर हिमजा से अकेले मिलती हैं तो उनकी प्लानिंग्स क्या होती हैं, वो क्या सोचती हैं, वो किस तरह से चलती हैं, वो इम्पोर्टेंट, बेसिकली जिस्ट ऑफ द शो जो है वो यही है। तो इस पे मैंने एक दिन मैं यूं ही बैठी हुई थी, क्योंकि लिखने की मुझे आदत है, तो मैंने इस पे जो सवाल आपने किया, वो सवाल मैं खुद से भी करती हूँ बहुत बार कि मैं क्या हूँ। ठीक है, राजनीति में हूँ, या मैं डेंटिस्ट हूँ, या मैं सिंगिंग में हूँ, या मैं लिखती हूँ, या मैं जो भी सामाजिक कार्य जो मैं करती हूँ, बट मैं खुद क्या हूँ। तो मैंने उस पे एक दो लाइनें लिखी। मेरी किसी से जंग नहीं, मेरी किसी से जंग नहीं, मैं हर रोज खुद ही से लड़ती हूँ। खुद से लड़ती हूँ, बहुत बढ़िया। तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मेरा खुद से एक कंपटीशन रहता है। जब वो लड़ाई होती है उसमें सोल्स की बात आती है, ठीक है, और इनर कॉन्शियस की बात आती है। आप अपने इनर कॉन्शियस के साथ लड़ते हैं, उससे बात करते हैं। तो एज ए डेंटिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए पॉलिटिकल लीडर भी उसमें चीजें आती हैं। लेकिन उसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे लड़ाई होती है अपने सोल के साथ, उससे कैसे आप ऊपर आती हैं
जी। और अपने आप को रिफ्रेश्ड मानती हैं और फिर एक नए काम के लिए आगे जाती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मैं खुद से खुद की हाँ। जंग होती है, वो मेरी रोज़ होती है कि आज क्या नया किया मैंने? जी। आज मैं क्या करने वाली हूँ? आज कुछ ऐसा क्या करने वाली हूँ कि मुझे 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 ऐसा लगे कि मैंने आई हैव डन समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। राइट। आई हैव एवरीबॉडी हैज़ अ मोनोटोनस लाइफ। सबकी एग्ज़ैक्टली, आई एक अंडरस्टैंड। ज़िंदगी बन जाती है। यस, यस। सुबह हमारी रूटीन है, हम उठते हैं, काम पे जाते हैं। बट मैंने पहले भी यही कहा कि रिफ्रेश करने की अपने आप को ज़रूरत होती है। जी। और मैं आपको बताऊँ कि मैं एक बहुत पता नहीं लोग ये जानते हैं या नहीं, जब मैं अकेले में बैठती हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। जी। आई एम अ वेरी, वेरी इमोशनल पर्सन। हुँ। मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हूँ चीज़ों में। राइट। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है या बड़े से बड़ा काम है, मैं उसको काम समझ के नहीं करती हूँ। जी। उसको अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग। राइट। बट अगर आपके इमोशंस आपकी चीजों के साथ नहीं जुड़े होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ बिल्कुल में। ठीक कहा। तो जब मैं इमोशनली कनेक्ट करती हूँ, तो जिस तरह का मेरा भाव होता है, अगर मैं खुश हूँ तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ सिंगिंग करूंगी बिकॉज आई एम हैप्पी। अगर मुझे कहीं से कुछ मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है आज की लाइफ राइट, में, राइट। हर एक को रहता है, हर एक की जिंदगी में प्रेशर आता ही आता है, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आता है। जी। तो जब मैं प्रेशर में हूँ या मैं किसी ऐसी सोच में हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, स्टक हो गई हूँ, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम स्टक भी हो बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल। बहुत बार। मेंटल ब्लॉक आ तो जाता है मेंटल तो ब्लॉक आ जाता है, तो मैं उस टाइम पे अगर मैं पेशेंट करने चली जाऊं तो वो गलत होगा। राइट। बिल्कुल उस ठीक। टाइम पे हम वो करते हैं जो हमें सुकून देता है, फिर अपने आप से मिलते हैं। फिर हम अपने आप से मिलते हैं। राइट। तो फिर मैं वो, शायद मैं राइटिंग कर दूं, बिल्कुल। शायद मैं लिख दूं, जिस बात से मुझे कुछ ठेस पहुंची है या मुझे मेंटल प्रेशर आ गया है, जो मेरे हिसाब से है। मैं नहीं बोलूंगी कि somebody is bad to me, maybe it might be I am thinking like that way। राइट। तो मैं लिख दूंगी, तो मैं काम हो जाऊंगी, and I will be refreshed, and then I'll go to my work। to your work. This is very important. What she has said is when she is into some mental trauma or she is happy or she is sad or whatsoever she is, उस वक्त डॉक्टर हेमजा अपनी डॉक्टर हेमजा से मिलती है एंड देन शी ओवरपास द थिंग्स और देन उसके बाद फ्रेश होकर अपने प्रोफेशन पे जाती हैं, अपने मेडिकल कामों में जाती हैं, अपने कल्चर कामों में जाती हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस बेसिकली जो हमारा ये चैनल है, जो ये फंक्शन है, इसका मेन मकसद जो है वो यही है। डॉक्टर साहब, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि डेंटिस्ट्री है और फिर पॉलिटिक्स भी है एंड देन आपका अपना कल्चर पैशन भी है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, मदरहुड भी है, बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, इतनी चीज़ें हैं और दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन उनमें से कुछ घंटे तो सोने के लिए भी हैं। तो वो जो बाकी के बचे घंटे हैं, उसमें ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करके उसके बाद डॉक्टर हिमजा जो है फिर से अपने आप से बात कर रही हैं, ये कैसे मैनेज? देखिए, जहाँ तक मैनेज करने की बात है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी इंसान को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। You should have people, you should have friends, you should have family, राइट। but आपके पास ऐसे फ्यू पीपल होने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आप स्टिक रहिए, जी। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपकी हैप्पीनेस से जेन्युइनली हैप्पी हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। या आपके दुख से उन्हें जेन्युइनली दुख दुख हो। होता हो, यस। तो तभी आप लाइफ में सक्सेस जो है वो सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तभी आप इतनी सारी चीजें भी कर पाएंगे। जी। आई हैव लिमिटेड पीपल इन माई अरीना। ओके। बहुत ज्यादा मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती हूँ, क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। Right. चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, जी। चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोग हो। बिल्कुल। जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको पता है, मैं रात को 2 बजे भी इनको कॉल करूंगा या करूंगी ना, तो ये मेरा Available. कॉल उठाएंगे, Yes, available होंगे। चाहे मैं ट्रॉमा में हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, हाँ, या मैं खुशी के मारे बोल रही हूँ, तो yes. वो लोग होंगे। Right. तो वो लोग आपकी एनर्जी होते हैं। Understood. Yes. जब ऐसे लोग, and I'm blessed that I have people like this I have in my life। इस Wonderful. तरह के लोग मेरी जिंदगी में हैं, Wonderful. तो ही मैं ये सब कर पा रही हूँ।
चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर सो सपोर्टिव टू मी, और वो ही मेरा टाइम डिवाइड करने में मेरी मदद भी करते हैं। एक बात और भी है साथ में कि जैसे आपके प्रोफेशन में जैसे डेंटिस्ट्री है, योर हस्बैंड इज आल्सो डेंटिस्ट, वहाँ पे आपके हस्बैंड की आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती होगी। श्योर। बट इन पॉलिटिकल सर्कल्स जहाँ पे आपको अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो क्या वहाँ पे, मैं हस्बैंड की बात करूंगा, बाकी रिलेटिव्स की सपोर्ट या फ्रेंड्स की सपोर्ट तो बात की बात है ना, सबसे पहले उनकी सपोर्ट जो है, तो जब आप पॉलिटिकल किसी फंक्शन में या किसी कम्युनिकेशन में, कन्वेंशन में जाती हैं, तो उस वक्त आपके हस्बैंड की सपोर्ट या उनका जो साथ में लीवरेज है कि आप जाइए, वो कैसा रहता है पर्टिकुलरली? एंड देन आपका कोई कल्चरल फंक्शन है, आप कुछ लिखा है, आपने उसको रिलीज करना है, गाना है, कुछ करना, उसमें आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहता है? मैं आपसे सच बात बोलूं जी, हम सच कि ही सुनना मैं चाहेंगे। आपसे सच बात बोलूं कि लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये मेरा खुद का डिसीजन है, यू नो, लोगों को लगता है कि शायद ये इस तरह की पर्सनालिटी की ये जो सोच लेती है वो करती है, ठीक है, वो मैं हूँ, वैसी हूँ, बट मैं बहुत अंदर से, मैंने आपको बोला ना, इमोशनल भी हूँ, मैं डर भी जाती हूँ, मैं सोचती भी हूँ कि नहीं, ये नहीं होगा मेरे से, तो वहां वहां मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिक्चर में आते हैं, एंड मेरे से ज्यादा, अब मेरे से ज्यादा उन्होंने ही, वो ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है, वो ही मुझे पुश करते हैं कि नहीं, तुम जाओ, यू डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, क्योंकि मुझे कई बार खुद में लगता है कि नहीं, मैंने, अगर मैं किसी पॉलिटिकल उस पे जा रही होती हूँ काम के लिए, या अपने सॉन्ग्स के लिए जा रही होती हूँ, या शूट के लिए जा रही होती हूँ, तो कई बार मैं बोलती हूँ कि राजीव, मेरा मतलब मुझे आज मुझे लग रहा है मुझे नहीं जाना चाहिए, बट ही इज लाइक नो, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम कर सकती हो, तुम, पीपल हैव चूजन यू, तुम्हें चूज किया गया है कि तुम ये काम कर सकती हो, तो यू शुड डू इट। तो वो चीज मेरे लिए एक, यू नो, एक सुपर पावर की तरह काम करती है। एवरी टाइम जब भी मैं कहीं, इवन यहाँ पर आने से पहले भी मैं उनको कॉल करती हूँ, कहीं भी जाने से पहले मैं उनसे बात करती हूँ, या मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनसे भी बात करती हूँ। मैंने कहा ना, जो जेन्युइन पीपल है, जो जेन्युइनली हैप्पी होते हैं आपके लिए, तो वो मुझे पूरा पूरा पुश देते हैं कि नो, यू शुड गो एंड यू विल डू इट, आप कर लोगी इसको। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरी लाइफ में। मेरे को एक इंस्टेंस याद है कि जब आपका एक सॉन्ग होना था, वो कोई कृष्ण और राधा का सॉन्ग था, जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत से लोगों ने उसको सराहा। उसकी जब हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी सॉन्ग की, तो उस वक्त राजीव जी, मेरे ख्याल में उनको भी रोक इन किया गया था, है ना? उस सॉन्ग में तो उनको भी लिया गया था उसके बीच में, हालांकि उन्होंने बोला होगा कि मैं ऐसा रोल नहीं कर सकता, तो लेकिन वो आए थे। या तो यही एक बात है, ही इज अ कैमरा शाई पर्सन बेसिकली, वो कैमरा पे नहीं इतना आते हैं, हाँ, बट मुझे कैमरा पे देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, ये अंजा जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है, वो तो प्रोफेशन डेंटिस्ट्री आपकी चल रही है, वो तो आपको, मतलब दैट इज द प्रोफेशन, यू बोथ हैव टू डू दैट। पॉलिटिक्स में आने का ये कंसेप्ट या कोई ऐसा, ये कैसे बन गया, क्यों हो गया? मतलब बिकॉज बेसिकली प्रोफेशन तो डेंटिस्ट्री का है। यस श्योर। तो पॉलिटिक्स में क्या घुसने का, आने का, वो क्या रहा आपका? ये भी एक बहुत, देखिए, मैं बोलती हूँ ना, लाइफ एक हिल्स एंड वैली है, लाइफ कभी भी स्मूथ रोड नहीं है, ठीक है? तो हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको लग रहा होता है कि नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट फॉर मी। और बीइंग फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्टली लोग डॉक्टर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, या मतलब मैं पूरा एक ऐसे घर से आती ही नहीं हूँ जहां पर दूर दूर तक राजनीति का कोई लेना देना है। और सॉरी टू से, मैं राजनीति को राजनीति नहीं बोलती हूँ, मैं राजनीति को सेवा नीति बोलती हूँ। गुड, वेरी सेवा नीति बोलने का मेरा मतलब ये है कि मेरा जो माइंड सेट है वो शुरू से ऐसा है कि कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ करना है मुझे लाइफ में। तो वो मेरा माइंडसेट था। और जब मैं डेंटिस्ट्री ही परस्यू, मतलब जब मेरे को ये, आपने राजनीति की बात की कि ये कैसे मेरी लाइफ में आई, तो मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन मैं तब लिखना, जब कोविड आया तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारा मैंने कुछ लिख दिया, और मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही मतलब उसको रिलीज करती रहती थी, कुछ ना कुछ बोल के,
लिख के गा के गाना शुरू किया मैंने। फिर एक सॉन्ग मुझे जो है वो मतलब उसके लिए मुझे अप्रोच किया, तो मैंने वो डोगरी में लिखा था क्योंकि, तो वो सॉन्ग मैंने रिलीज किया। जब मैंने वो सॉन्ग रिलीज किया तो बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज हुए, और जब मेरे इंटरव्यूज हुए तो लोगों को पता चला कि नहीं, ये बात भी कर सकती है भाई, ये कैमरा पे बोल सकती है। सो और मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रही हूँ, और मैं करती हूँ, मैं अपनी जो हमारी मदर टंग है उसकी डोगरी में प्रमोशन, आपने बहुत काम हाँ, किया है, वो डोगरी हम के लिए देखते हैं मैं न्यूज़। काम करती हूँ। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिस पॉलिटिकल अरीना में मैं हूँ, वहां पर अच्छे लोगों को ढूंढा खुद जाता है, और उनको खुद उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है। वो एक बहुत अच्छी बात है कि जिस पॉलिटिकल अरीना में मैं हूँ, वो जो है ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो समहाउ हमारे कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने मतलब ही अप्रोच्ड अस, उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की कि और उन दिनों ना मैं जो है अपनी हमारा क्योंकि डेंटल में जॉब्स नहीं निकली थी, तो उसके लिए भी मैं फाइट कर रही थी, क्योंकि मैं स्टेट डेंटल काउंसिल की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हूँ, और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की, सॉरी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन में मैं थी। तो वहां से भी मैं मीडिया में आती थी, मतलब अब उनकी प्रॉब्लम्स लेके बात करना, मीडिया पे बोलना। तो ये सब उन्होंने देखा, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि डॉक्टर साहब आप आइए, आप जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। एंड और मैं वही स्टिल दैट इमोशनल मतलब राजनीति इमोशनल, में भी आप इमोशनल यस, मैं इमोशनल थी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं है भाई राजनीति कैसे क्या है ये, मतलब कोई दूर, कोई मेरे फोर फादर्स में से कोई नहीं था राजनीति में, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। You know, doctors have a very limited people, and they have their own lifestyle, because my father is a doctor, my mother is an educationist, तो वही एक पढ़ाई का माहौल था घर में कि पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, मतलब एक को ना आप एक कोकून में होते हो, राइट, आपको पता ही नहीं होता कि आपको बाहर की दुनिया से कैसे वो करना है। बट फिर मैंने तो मना कर दिया, मैंने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ। बट फिर मेरे हस्बैंड से एक बार बात की, तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि उनको शायद लगा, मेरी फैमिली को शायद लगा, मेरे फादर इन लॉ ही इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप करो ज्वाइन, आप करो ज्वाइन, हम देखते हैं, कुछ नहीं, आप कर लोगी। मैंने बोला नहीं होगा, मतलब और मैं चली गई तो शायद फिर वापस नहीं आऊंगी, मतलब मुझे देन आई हैव टू, यू नो, मैंने आपको बताया ना, चाहे मैं घुसने में वक्त लगा, लेकिन चीजों को मैं सीरियसली लेती हूँ, फिर जो मुझे करना है फिर वो मुझे करना है। तो बट समहाउ मैंने भी उनकी बात मान ली कि उनको जो मुझ में दिख रहा था, मुझे अपने आप में नहीं दिख रहा था, मैं सीरियसली बोलूँ तो बट दिस इज द टाइम, जैसे बस ऐसे ही ये शुरू हो गया सफर, और फिर जब मैं वहां गई तो लोग भी मुझे अच्छे मिले, पीपल आर वेरी गुड, और सब चलता रहा। पॉलिटिक्स के बारे में अक्सर जब भी कोई नजरिया बनता है तो उसमें ये कहा जाता है कि डर्टी गेम, यस जनरली कहा जाता है। यस, तो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप गए हैं पॉलिटिक्स में, तो कुछ चीजें तो आपने भी वहां पे फेस की होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। वो चीजों को देख सुन के आपने अपने आप को एडजस्ट नहीं बोलूंगा, वहां पे रहना और अपना एक मुकाम बनाना और वहां पे चलना, वो उसके लिए आपको क्या कोई मतलब कोई कुछ करना पड़ा, कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चीजें करनी पड़ी सो दैट आप वहां पे पॉलिटिक्स में अपने आप को अच्छी तरह से दिखा सकें? देखिए मैं ठीक है, हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि लोग आज भी हमारी सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं कि लोग राजनीति को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं समझते, एंड दैट टू फॉर लेडीज, लेडीज के लिए तो बिल्कुल नहीं समझते, एंड दैट टू फॉर अ प्रोफेशनल लेडी, कि उसको क्या जरूरत पड़ी है, तुम अपने प्रोफेशन में हो। अभी भी पीपल आर स्टिल थिंकिंग लाइक दैट कि शी वाज डूइंग वेल इन हर प्रोफेशन, व्हाट वाज द नीड, हाँ, ऐसा क्या, इसको आफत क्या पड़ गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरी शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करूं, फॉर माई पीपल। आपका शो भी यही है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी पीपल, राइट, तो वी पीपल का मतलब यही है कि वी पीपल हम तभी कह सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। राइट। और
अब मुझे ऐसा लगता है ओवर द इयर्स की राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर बिल्कुल सकते ठीक हो, कहा आपने, बिल्कुल और जो राजनीति को मैंने सेवा नीति कहा, आप बहुत अच्छे से सेवा नीति भी सेवा परफॉर्म नीति कर सकते हो। राइट दैट इज द बेस्ट मीडियम टू डू दैट। राइट तो नो डाउट मुझे भी डिफिकल्टीज आई। मैंने आपको पहले भी कहा, लाइफ ऐसी है, स्मूथ तो वो किसी के लिए नहीं है। जी बिल्कुल और मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ कि वन शुड टेक रिस्क। राइट रिस्क लेना ही चाहिए लाइफ में, और हर कोई लेता है, छोटा ले बड़े लेवल का ले, बट लेता है। जी ये सक्सेस का मंत्र है। जी आप एक जगह बैठकर, एक जगह एक सोच रखकर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये पॉलिटिक्स में नहीं, हर फील्ड में, हर फील्ड का ये एक वो है। आप अगर डायरेक्शन में हैं, या आप फिल्म मूवीज बनाते हैं, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं, तो आप अपने अपने उसको दायरे को छोटा नहीं रख सकते जी ना। बिल्कुल आपको हर चीज में अलग हाँ अलग विजन जो है, वो आपको अपनी विजन को पार्टिसिपेशन जो है ब्रॉड वो करना हर है। जगह पे होगी। तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि ये हमने चुना, मैंने चुना, तो मैं इसमें एनग्रॉस भी हुई। और मैं फिर भी कहती हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले, राजनीति में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। आई हैव माई मेंटर्स, जो मेरे मेंटर्स हैं अभी, जिनको मैं मेंटर्स भी बोलूंगी, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जो कि टाइम टू टाइम मुझे एक मेरे पाथ को एनलाइटन करते हैं, मुझे एक Great. अच्छी राह दिखाते हैं। Great. और डर्टी गेम आपने बोला, देखिए डर्टी चीज जो है वो हर प्रोफेशन में आप देख सकते कहीं ना हैं, कहीं ना कहीं होता है, जरूर दिखेगी बट इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये बोलूँ, आप अच्छे हो, सब अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी ऐसा मैं बोलूंगी कि ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, पर ठीक है, लोगों के साथ होता होगा। मैं किसी को प्रूव नहीं कर रही हूँ कि वो गलत है, या मैं सही हूँ, या मैं राइट सही हूँ, या वो गलत है। बट मैं ये कह रही हूँ कि थिंग्स हैपन, लेकिन आपको आपको उन चीजों को लेना कैसे है, यस आपका नजरिया कैसा है, और आप उसका रिएक्ट कैसे करते हैं, एग्जैक्टली उससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट अब वही बात है, ग्लास खाली भी है, ग्लास भरा हुआ भी है। जी आप खाली देखना चाहते हैं तो आप खाली देखेंगे, जी आप भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप भरा हुआ देखेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं आपके, जो आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करता है। गाने लिखती हैं आप, डोगरी अपनी मातृभाषा, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं उस पर। और बहुत से आपके गाने रिलीज भी हुए, आपके लिखे हुए, आपके गाए हुए, आपके एक्ट किए हुए गाने। अब इसको इसमें वो जो चीज़ें हैं, अब पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, आर्ट एंड कल्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। सो हाउ डू यू आई मीन स्विच ओवर फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम डेंटिस्ट्री टू पॉलिटिक्स एंड देन पॉलिटिक्स टू आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताइए। देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्ट एंड कल्चर उसकी आत्मा होती है कहीं ना कहीं। अब मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी आत्मा है उसमें आर्ट भी शुरू से था कहीं। शुरू से था, आर्ट शुरू से था। जी मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ गाने का तो शौक मुझे शुरू से ही था, जी लेकिन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि उसको परस्यू नहीं कर पाई। नहीं कर पाए। यस तो वो चीज कहीं ना कहीं थी। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर जैसे जैसे लिखती गई, जैसे लोग मुझे मिलते गए, अप्रोच होती गई, और मैं इस फील्ड में जाती गई, तो मुझे खुद में जब लोगों का प्यार मिला, लोगों ने विश्वास किया मेरे पे, मेरी फैमिली ने ट्रस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने ट्रस्ट किया, जी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और आपने बोला कि मैं डेंटिस्ट्री से पहले मैं गाने पे ही स्विच हुई थी, राइटिंग पे ही स्विच हुई थी, तभी पॉलिटिक्स मेरी लाइफ में आया। गुड वेरी गुड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब से कि सबसे पहले मैं गाने में, ये आप कहने का मतलब है कि आर्ट से आर्ट जो है वो मेरे ख्याल में, मैं शायद आप मेरी बात से मुत्फिक होंगे कि जो आर्ट है, ये कल्चर है, वो हर एक इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं होता है। होता है, डेंटिस्ट्री नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, और बाकी चीजें, बिजनेस नहीं होगा, कुछ आर्ट जो है, आर्ट होता है। और मैं आपको बताऊं, डेंटिस्ट्री इज आर्टिस्ट्री। यस 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 यस, मैं वहीं पे डेंटिस्ट्री आने वाला था, इटसेल्फ इज आर्टिस्ट्री। मैं वहीं पे आने वाला था। यस तो वो तो थी ही कहीं ना कहीं। राइट बस उसको वो था कि उसको तराशने की जरूरत थी, उस पर वर्क करने की जरूरत थी,
जो मैं टाइम टू टाइम करती हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना कर पाती हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा अगर नहीं भी कर पाती तो कोशिश रहती है कि साल में एक सॉन्ग मैं करूँ, जी, या मैं 2 महीने में कुछ ऐसा नया लिखूं, लिख लो, हाँ। सो दैट वो जब मुझे जरूरत पड़े तो आई कैन वर्क ऑन दैट। राइट, राइट। तो इस तरह से। अब मैं आपसे सिर्फ 1, 2, 3 सवाल पूछूँगा। डेंटिस्ट्री में मुझे सुनने में आया है कि आपने कुछ एक नया चेंज लाया है, कुछ आप नया कुछ लेकर आ रही हैं। वो हमारा ऑडियंस जानना चाहेगी कि डेंटिस्ट्री में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप नया लेके आ रही देखिए, मैंने आई हैव डन माय कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, हैं? ओके, तो वो भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ बहुत जल्द। और उसमें हमारा फेशियल कॉस्मेटोलॉजी आती है। जो भी आजकल, क्योंकि स्किन हमारी प्रेशर के कारण, या हमारा हार्मोनल चेंजेस के कारण, या हमारे पोल्यूशन के कारण, जो भी, जैसे किसी को हेयर लॉस हो रहा है, किसी को स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई हैव डन दैट आल्सो। ओके। तो वो भी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो जी, मैं बहुत जल्द करूंगी, और जब मतलब करूंगी बहुत तो जल्दी आप उसको यस यस, लेके उसको आने भी वाली मैं हैं आप। लेके आने वाली हूँ। एक सवाल दूसरा अब आऊँगा पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स में तो आप आ चुकी हैं। विज़न आपका क्लियर है कि आप क्या करना है, जैसे आपने बोला सेवा नीति की बात है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये भी बात होती है कि जब तक आप किसी मुकाम पे ना पहुँचे, यस तो लोगों के साथ तो एक बेसिक लाइन पे कनेक्ट होता है, लेकिन एक मुकाम पे पहुँचना। अब डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रहते हैं, डेमोक्रेसी हमारी नस-नस में है, मतलब जीते ही उसमें ही है। तो क्या ऐसी सोच है कि आने वाले वक़्त में आप अपने उस पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक लेवल पे जाना चाहें, सो दैट आप भी कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करें, अपनी स्टेट को, अपनी यूटी को रिप्रेज़ेंट करें या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेज़ेंट करें, कुछ ऐसी सोच है आप में? देखिए, जब पॉलिटिकल स्फेयर में आप आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सेवा नीति है। तो आपकी सोच ऐसी होती है, क्योंकि मैंने कहा बेस्ट बेस्ट माध्यम है हुँ, लोगों से कनेक्ट करने का, बेस्ट माध्यम है लोगों के बीच में रहने का, बेस्ट माध्यम है लोगों के बीच में रहकर उनकी बात सुनकर उनकी उनकी तकलीफों को दूर करने का। तो जरूर ऐसा मैंने सोचा है कि मैं शायद हुँ, ऐसा कर पाऊं लाइफ में कि मैं उनकी चीजों को, उनकी तकलीफों को दूर कर सकूं, हुँ। उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकूं। और ऐसा नहीं है, जिस जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूं वो बहुत हद तक ऐसा ही सोचती है, जी। वो बहुत हद तक ऐसा पर ही एक सोचती बात है। और है डॉक्टर साहब कि जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, मतलब जब तक यस वो उस लेवल पे, उस जगह पे, यस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं यस आएँगी, आप तो जो लोगों की बातें हैं, जो लोगों की चीज़ें, ग्रीवेंसेस हैं या कुछ भी, या उनको एड्रेस करना वो बड़ा ज़रूरी होगा। तो उसके लिए आपकी क्या सोच है? उसके लिए देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हुँ, है ना। हुँ, आप, अगर मैं इस अरीना में हूं, तो मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हुँ, मुझे अपनी पब्लिक को ये विश्वास दिलाना है कि प्लीज वो मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड, हुँ। ताकि मैं आगे जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकूं। लेकिन पार्टी की तरफ से भी तो होगा ना कि आपको पार्टी देखिए, पार्टी की तरफ से तो मैंने आपको पहले ही कहा, माय पार्टी इज वेरी सपोर्टिव एंड टुवर्ड्स लेडीज। जो आज हो रहा है, कैन बी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम्स में, अभी तो हमारे यहाँ पे गवर्नर रूल है और गवर्नर साहब बहुत अच्छा काम कर या रहे हैं। आने वाले वक़्त में इलेक्शंस का भी हो सकता है। जी, अभी नहीं तो किसी दौर में आपको कभी ऐसा है कि आप भी कभी इलेक्शंस में आए आगे और किसी अपनी ड्यूटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करें? देखिए, ये तो संगठन जो है वो डिसाइड करता है कि जी, आप क्या करने वाले हैं, आगे क्या स्टेप होने वाला है, जी, जिस भी आप उसमें होते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आई राइट, वांट टू डू दैट। राइट, मैंने बोला, क्योंकि ये सबसे अच्छा मीडियम है लोगों तक पहुंचने का, जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं सोच से जुड़ी हूँ। जी, मैं मेरी एक जो मेरी पार्टी की सोच है, वो मेरी सोच है कहीं ना कहीं। हुँ, तो मैं सोच से जुड़ी हुई हूँ। अंडरस्टूड, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली, अगर संगठन ऐसा सोचता है या लोग ऐसा सोचते हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, क्यों नहीं। गुड। लास्ट क्वेश्चन अबाउट आर्ट एंड कल्चर। डेंटिस्ट्री की बात सुन ली आपने, कॉस्मेटोलॉजी लेके आ रही है, ठीक है, वो अब लोगों को पता लगेगा कैसे वो आपके पास आएँगे। देन पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पता किया कि आपकी सोच क्या है। अब रहा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप गाने लिखती हैं, गाती हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ने का क्या सोचा कि इससे आगे कहाँ पे हम डॉक्टर हिंजा को देखेंगे? उस फील्ड में, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में। किसी फ़िल्म में देखेंगे? देखिए, अगर इस तरह का कुछ ऐसा कुछ अप्रोच होता है मेरी तरफ, हुँ, कि somebody approached me like in that हुँ, वे, और देखिए, चूज
you have to choose, Understood. है ना? Yes, You yes. have to choose the things in Yeah. life, what Yeah. you can do, what you want to do. So चूज ही मैं हूँ, चूज मैं करूंगी. बट हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा ऐसा होगा जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा लोगों के लिए. और मैंने एक शायद आप ही के साथ हमारी एक छोटी सी शॉर्ट Yes, yes. फिल्म वो थी, उसको अवार्ड भी मिला हुआ उसको है. अवार्ड विनिंग वो रही है, उसमें मैंने काम किया और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने आपके साथ भी काम किया है. Thank you very much. और एक बार नहीं, दो बार दो किया बार किया है, yes. है. मेरा फर्स्ट जो मेरा राधा कृष्ण का सॉन्ग है, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैंने विक्रम जी के साथ ही किया था. और उनके उसके बाद हमने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म, जब आपने मुझे कॉन्सेप्ट दिया तो मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा जी. क्योंकि ये एक ऐसा अवेयरनेस मैसेज था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक मैसेज था. तो क्यों नहीं, क्या मेरा काम भी तो वही है ना, मैं भी तो वही कर रही हूँ. तो अगर इस तरह का कुछ ऐसा अप्रोच मुझे आता है, इस तरह की कोई अवेयरनेस भरी हुई चीज मेरे पास आती है जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज लेकर जाए, तो क्यों नहीं. हाँ, मुझे पता है डिफिकल्ट होता है, सोसाइटी में लोग इतनी जल्दी ना मतलब डाइजेस्ट नहीं करते चीजों को, एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को. और मुझे भी वो रोलर कोस्टर राइड पे जाना पड़ता है. पीपल कई लोग पूछते हैं क्यों, वाई, क्यों कर रही हो. बट उस क्यों का जवाब जो आपने पहले सवाल किया था, मैं सिर्फ अपने आप को देती हूँ, अकेले में अपनी आत्मा को देती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, वाई आई एम डूइंग इट. और जब वो मुझे जवाब देती हूँ उनको, और जब मुझे अंदर से जवाब आता है कि नो, यू आर डूइंग गुड, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग टू द सोसाइटी. देखिए, जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, तब तक मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ दे रहा है समाज को, है ना. कुछ ना कुछ अगर आप देने के लिए कर रहे हैं समाज को, तो वो चाहे कला के माध्यम से है, चाहे पॉलिटिकल स्फेयर के माध्यम से है, चाहे अपने प्रोफेशन के माध्यम से है. मैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से कैंप्स करती हूँ फ्री में. मेरी प्लाक्षा फाउंडेशन मेरी फाउंडेशन है, जिसके तहत मैं फ्री मेडिकल कैंप्स और डेंटल कैंप्स करती हूँ. तो सब कुछ जो है वो मेरा फोकस एक ही है. अगर आप सबका तोड़ देखें तो सबका तोड़ एक ही है. तो अगर इस तरह का कोई ऑफर मुझे आता है तो क्यों नहीं. मैं आपने डॉक्टर हेमजा मेहंगी की पूरी कहानी सुनी और उनके 3, 4, 5 जो मल्टीटास्किंग कर रही हैं और मल्टी डायमेंशनल ये पर्सनैलिटी है, उनके बारे में इनके व्यूज क्या है, इनकी सोच क्या है और ये सोच कितनी अच्छी है, आपने ये इन बातों के बारे में सुना. और ये जो प्लेटफॉर्म है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और वी द पीपल, ये इसीलिए है कि हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएं कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी सोच क्या है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी उन्हें कोई भी ऑफर की बात है, ये फिल्म्स की है या आर्ट एंड कल्चर की है या इवन पॉलिटिक्स में ऑफर की बात है या फिर अपनी डेंटिस्ट्री में प्रोफेशन में आगे जाने की बात है, तो वो अपनी सोच से बात करती हैं, अपनी आत्मा से बात करती हैं. और जब वो अपनी आप से मिलकर बात करती हैं तो जो डिसीजन लेती हैं वो डिसीजन उनके लिए हमेशा के लिए परफेक्ट रहता है. तो ये थी आज की बातचीत ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल में. और भी लोगों को आपसे हम मिलाते रहेंगे. फिलहाल आज हमारे साथ डॉक्टर हेमजा मेहंगी थी और हम इनकी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच. थैंक यू.